का सेंसेक्स में आखिरी दिन है। मंडे से देखें तो ट्रेंड और बीएल सेंसेक्स का हिस्सा हो गए। साथ साथ आज की क्लोजिंग से फुत्सी की जो रीबैलेंसिंग है क्वार्टरली रिव्यूज के, उसके फ्लोज शुरू हो जाएंगे। इथॉस का राइट्स इशू खुलेगा 3 जुलाई तक, ये राइट्स इशू खुला रहेगा। जो प्राइस है वो 1800 रुपए का तय किया गया है। हर 43 शेयर्स हेल्ड के लिए 4 राइट्स इशू शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ओसवाल पंप्स की आज लिस्टिंग है। इशू प्राइस 614 रुपए। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 34.4 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। काफी सारे स्टॉक्स की आज एक्स डेट है इंटरिम डिविडेंड के लिए, जिसमें बजाज ऑटो के 210 रुपए पर शेयर का एक्स डेट है। पीएनबी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ इंडिया के 4 रुपए के डिविडेंड का एक्स डेट है। साथ साथ देखें तो आइनॉक्स विंड एनर्जी, इसका जो मर्जर होने वाला है आइनॉक्स विंड के लिए, और इसके जो ट्रेडिंग है शेयर्स की वो आज से सस्पेंड की जाएगी, तो यहाँ पर एक नजर है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट आज खेला जाएगा 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। ब्रॉडर मार्केट के अपडेट्स की देखें तो एरिस इंफ्रा आज इसका आईपीओ बंद होगा। अगर डे टू अपडेट की बात करें तो टोटल इशू 1.32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 3 टाइम्स है, एनआई का 1.4 टाइम्स और क्यूआईबी का 73% पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। कुछ रिजल्ट्स आने बचे थे, जिसमें एजिस लॉजिस्टिक्स जो नतीजे रहे वो काफी मिले जुले है। आय में करीबन 7.5% की गिरावट रही है, लेकिन अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे 34% की बड़ी बढ़त है, जिसके चलते मार्जिन भी देखें तो 16.5% से बढ़ के 24% पे इस तिमाही पे दर्ज किए कंपनी ने। खबरों की बात करें तो जी बिजनेस की जो खबर है उस पर मोहर लग चुकी है। आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स फोकस में है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के जो आरबीआई ने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए 1% एसेट प्रोविजनिंग करना जरूरी है, और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है उसे 1.75% की जो एसेट प्रोविजनिंग है वो करनी अनिवार्य कर दी गई है। 1 अक्टूबर से जो ये नए रूल्स है वो लागू होते हुए दिखेंगे। और साई लाइफ साइंसेज अगर अंत में देखें तो आज भी एक बड़ी ब्लॉक डील है, करीबन 1480 करोड़ की जो है ये ब्लॉक डील हो सकती है, जिसमें टीपीजी एशिया लगभग 10% का जो स्टेक है वो बेचेंगे। फ्लोर प्राइस 710 रुपए पर तय किया गया और 2.5% के डिस्काउंट पर ये डील होगी। फिलहाल अगर देखें तो टीपीजी एशिया की कंपनी में 24.7% की जो है वो हिस्सेदारी है। ऑलराइट, ये महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जिन पर हम फोकस करेंगे। खबरें भी जान लेते हैं, पूजा के पास है। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन कौन सी खबरें जहां आप फोकस कर रही हैं। जी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर रखी नजर। 23 जून को लिस्ट होगी एबी लाइफस्टाइल ब्रांड्स और 10 दिनों तक ये T2T सेगमेंट में रहेगी। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स में मधुरा फैशंस के ब्रांड्स भी होंगे। नेस्ले इंडिया 26 जून को बैठक होगी, जिसमें कि बोनस शेयर को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। आईटीडी सीमेंटेशन पर भी रखी नजर। कुल 960 करोड़ के 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं यहाँ पर कंपनी को, केरल और पश्चिम बंगाल के में कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए। एचडीएफसी बैंक पर भी रखी नजर। एचडीबी फाइनेंशियल्स के जो आईपीओ है उसका प्राइस बैंड आ चुका है और 700 से 740 तय किया है। आईपीओ 25 से 27 जून के बीच खुला होगा। बायोकॉन क्यूआईपी बंद हो गया और इश्यू प्राइस इसका 330 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है। क्यूआईपी के जरिए 4500 करोड़ कंपनी ने जुटा लिए हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई फंड्स, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे इसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स के नाम शामिल हैं। जीएमएम फॉडलर 330 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को। यूरोप की कंपनी से एसिड रिकवरी इक्विपमेंट्स के डिजाइन के लिए ये ऑर्डर मिला है। कैंस टेक्नोलॉजीज पर भी रखिए नजर। कंपनी का क्यूआईपी खुला, इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 5625 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। मामूली डिस्काउंट पर यह प्राइस तय हुआ है। 22 जनवरी को बोर्ड की बैठक में कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी थी। ये इसका एक बैकग्राउंड है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर भी रखिए नजर, यानी कि HAL। बोर्ड 27 जून को डिविडेंड देने पर विचार करेगी और FY25 के लिए अंतिम डिविडेंड देने पर यह विचार होगा। ओके, चलिए, तो ये तो कुछ खबरें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, लेकिन खबरों का पार्ट 2 भी है और वो है जानवी के पास। जानवी, वी आर बैक टू यू। जरा बताइए आप कौन सी खबरों पर फोकस कर रही हैं। बिल्कुल, ड्रीम फोक्स पर है, क्योंकि कंपनी ने सफाई दी है। कल स्टॉक में हमने देखा था कि बड़ी गिरावट आई थी। कुछ खबरें चल रही थी कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना जो कार्ड होल्डिंग है वो वहां से हटा दिया है। तो ड्रीम फोक्स का कहना है कि अभी उन्होंने खबर का खंडन कर दिया कि ये डेली सोर्स ऑफ बिजनेस है। अभी कुछ बातचीत चल रही है पर अभी कुछ क्लियर आउटकम आया नहीं है। नैटको फार्मा पे खबर नजर है, क्योंकि यूएस एफडीए से जो फार्मा डिवीजन है इनका, वहां पे जांच करी गई है। फॉर्म 483 के साथ 7 आपत्तियां जो है वो जारी करी गई। 9 से 19 जून के बीच जो है ये यूएस एफडीए की उनकी हैदराबाद फैसिलिटी में जांच की गई थी।
ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर एक नज़र है, क्योंकि उनका जो को वर्किंग स्पेस ब्रांड है बज़ वर्क्स, इन्होंने हैदराबाद में 24,000 स्क्वायर फीट का नया पोर्टफोलियो लॉन्च किया वर्किंग स्पेस के लिए। और कंपनी ने साथ साथ गाइडेंस दी है कि FY26 के अंत तक उन्हें जो अपना पोर्टफोलियो है को वर्किंग स्पेस का, उसे बढ़ा के 1 मिलियन स्क्वायर फीट करना है। तो उसके चलते ये पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। तिरुमलाई केमिकल्स बोर्ड ने बोनस राइट्स इशू के लिए फंड जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। लगभग 451 करोड़ जो है कंपनी राइट्स इशू से जारी करती हुई दिखेगी। कुछ बल्क डील्स है जिसमें प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स, इन्होंने प्रमोटर्स ने करीबन 4% हिस्सेदारी बेची है कंपनी में लगभग 330 करोड़ में। और सामने SBI फंड्स ने पूरी हिस्सेदारी खरीदी है। उनकी जो हिस्सेदारी है कंपनी में 3.8% से बढ़ के 5.2% हो चुकी है। इग्जिगो में नजर है, क्योंकि सेफ पार्टनर्स ने कंपनी में हिस्सेदारी बेची है। लगभग 54 लाख शेयर्स वो बेचते हुए दिखे, जिनकी हिस्सेदारी कंपनी में 14.2% से घट के 13% पे आ चुकी है। कुल 97 करोड़ में ये डील की गई थी। और अंत में देखें तो इथॉस लिमिटेड में गोल्डमैन सैक्स फंड्स ने करीबन 1.7 लाख शेयर्स बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी 1.4% से घट के 0.7% हो चुकी है कंपनी में। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहां हम फोकस करेंगे और इनका इम्पैक्ट आज दिन भर इन चुनिंदा स्टॉक्स पे दिखेगा। लेकिन अब वक्त हुआ है FIR का, बिगुल के साथ। ऑलराइट पूजा, वी आर बैक टू यू। पहले टॉप रिपोर्ट्स से शुरुआत करें। बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम जारी हुए हैं और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर थी, अब उस पर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। सिटी इस खबर के बाद PSU बैंक्स और इंफ्रा NBFCs के लिए काफी पॉजिटिव बता रहे हैं, स्पेशली REC PFC के लिए काफी पॉजिटिव कदम ये बताया जा रहा है। और जो नियमों में लगातार ढील हो रही है, रेट कटौती हुई है, लिक्विडिटी को सपोर्ट मिल रहा है RBI की तरफ से, इसके चलते ये तमाम स्पेस उनको अब काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। और उस पर भी NBFC जैसे कि REC PFC इसके की गेनर हो सकते हैं। जेफरीज ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किया है, जिसमें कि L&T, थर्मेक्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज में वो जो अपना निवेश है वो हटाएंगे और उसके सामने TVS, होम फर्स्ट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस को इसमें रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा PB फिनटेक और भारती एयरटेल में भी अतिरिक्त 1% निवेश यहाँ पर बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। HSBC ने रिटेल सेक्टर को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि पेज इंडस्ट्रीज में रिड्यूस की रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं 41,450 का। तो थोड़ी नेगेटिव यहाँ पर रिपोर्ट है पेज इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन ट्रेंड पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है 6,700 के रेटिंग के साथ। और विशाल मेगा मार्ट पर भी इन्होंने अपनी कवरेज शुरू की है होल्ड रेटिंग के साथ 138 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए।